अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि मैथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल सबक है, एक मुश्किल चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता। और मैथ का पहला चैप्टर है जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो आज मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक के बारे में कुछ आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ। और उसकी कितनी टाइप्स हैं, यहाँ पर हम 11 टाइप्स उसकी मैट्रिक्स की 11 टाइप जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टाइप है क्या है जी, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में आपको इसके समझाऊंगा भी, आपको लिख कर भी दिखाऊंगा और आपके सामने मैं सारा आज एक्सप्लेन करूंगा जी। तो स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें आपके डायगोनल जी दोस्तों, जो ये लाइन होती है इसको हम डायगोनल कहते हैं। ये एक दूसरे के डायगोनल हैं। अगर ये ज़ीरो ना हो या सेम हो तो हम इसको स्केलर कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे? स्केलर। देन उसके बाद सेकंड टाइप है रो मैट्रिक्स। रो कहते हैं इस तरह लंबाई में जो हो। तो अगर वन रो हो, ओनली वन, 1 2 3, अब ये एक रो मैंने बनाई है, सिर्फ एक ही रो है ना, तो हम इसको जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब आ गया जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम किसको कहते हैं? इसको कॉलम कहते हैं। अगर ये 1 2 ये एक ही कॉलम है ना, तो हम ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसका नंबर ऑफ रोज़ का भी मैंने आपको बता दिया, कॉलम का भी बता दिया। नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये देखें, अब रोज़ कितनी हैं? 2 हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। कॉलम 3 है तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो 2 हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। अब आगे जाता है जी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि इसकी 5वीं टाइप है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, मतलब कि जितने नंबर रोज़ हैं उतने ही कॉलम होंगे। अब ये इसकी कॉमन एग्जांपल है भी, एक रो है, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। इस तरह भी 2 लाइनें बनती हैं और इस तरह भी 2 ही लाइनें बनती हैं। आगे साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स आ गया है। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक इन डिटेल में पहुंचाता रहूं। इसमें आपका भी फ़ायदा है और मैं भी अपना इल्म आगे शेयर कर सकूँगा। साइमेट्रिक्स इसका है, इसका बनता है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसका मतलब है, सपोज़ करें कि आपके पास एक ही रकम है, इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं। इसका ट्रांसपोज आपके पास आएगा, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रोज़ को कॉलम में और कॉलम को जो है वो रो में चेंज करते हैं। 1 तो 1 और 3 लाइन में लिखा हुआ है, हम इसको इस तरह लिख देंगे, और 3 और 4 भी इस तरह लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। ये देखें 1 3 इस तरह हो गया, 2 4 सीधा था, हमने इसको इस तरह कर दिया। इसका ट्रांसपोज है। तो अगर ए का ट्रांसपोज लें और वो ए के ही इक्वल आए, तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये देखिए इस तरह है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 2, ये आ गया, और ये जो 1 2 था इसको मैंने इस तरह लिख दिया, और ये जो 2 1 है इसको भी इस तरह लिखना है। अब देखें ये और ये सेम है, फ़र्ज़ करें कि ये एक ही रकम है। अब ए का मैंने ट्रांसपोज लिया है, जो इक्वल वो ए के आया है, तो ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक हो गया। अब आपका स्क्यूस मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास -a के बराबर है। बहुत ही आसान आपके ये हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो आपको चैप्टर करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें, ये देखें, सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें इसके डायगोनल 1 ना हो पर कोई भी और हो, 2 हो, 3 हो, के हो, ए हो, एम हो, जो भी कोई और लफ्ज़ हो, लेकिन 1 ना हो। पर जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, मतलब जिस तरह इनकी लाइन बनती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 ही हों। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स,
इसका भी मैं यही आपको बता रहा हूँ भाई, ये देखें इसमें 1 हो चाहे यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके जो डायगोनल हैं वो 0 नहीं हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ भी, रो को कॉलम में और कॉलम को रो करने में उसको जो है उस प्रोसेस को जो है वो हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स, नल एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम किसी का मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं भी वो लड़का तो बिल्कुल नल है। इस वजह से जैसे ये है, अब इस मैट्रिक्स में सिर्फ़ और सिर्फ तमाम ज़ीरो ही आते हैं और कोई भी इसमें लफ्ज़ मौजूद नहीं होता, ना 2 ना 1 ना 3 ना 4। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें ताकि आपको काम आता रहे आपके पास। मैंने आपको इसमें डेफिनेशंस भी सारी बता दी हैं, आपको एग्जांपल भी दे दी है, समझा भी दिया। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में इस चीज़ का ख्याल रखूं कि मेरे स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आती। थैंक यू सो मच।